पीछे मुड़ के देखने माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मंच पर माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। कार्यों पर बहुत लगाते हुए ये उत्सव मना रही है और अपने प्रदेश के मुखिया का स्वागत कर रहे हैं सभी। स्वागत हो रहा है जो हमारे उत्तराखंड को लगातार प्रगति की ओर ले जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं ये मंच सौंप रहा हूं पोली जी को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीजी साहब बंशीधर तिवारी जी और बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खास दिन पर आपकी उपस्थिति रही और आज उत्सव मनाने का दिन है और आपने अपना भरपूर सहयोग हमें दिया है। बहुत बहुत आभार आपका। और आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत हो रहा है और 3 साल की जो विकास यात्रा रही है उस यात्रा का एक छोटा सा उदाहरण आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। ये तमाम स्टॉल्स, ये योजनाएं, ये निर्णय इस बात का सबूत देती हैं कि वो निर्णय, वो नेतृत्व कितना मजबूत है और उसी मजबूती के साथ आप सबने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी बस कुछ ही क्षण में हमारे बीच में होंगे। हेलो हेलो, आप सबके बीच होंगे, इस मंच पर होंगे। बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं इन 3 वर्षों में। राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में 10% का 36 आरक्षण लागू किया गया। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बनाया गया सख्त कानून, समान नागरिक संहिता करने वाला प्रथम राज्य बना हमारा उत्तराखंड। सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 जिसके अंतर्गत दंगाइयों पर अब सख्त रहेगी सरकार। 11.5 लाख से अधिक परिवारों को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी की सौगात हमारे उत्तराखंड की सरकार ने दी। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण। युवाओं को मिली हैं 20,000 से अधिक सरकारी नौकरियां। सख्त नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था। वर्ष भर देवभूमि उत्तराखंड जो पर्यटन के नाम से जाना जाता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ हमारे उत्तराखंड में। और आप सब इस बात के साक्षी रहे हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शानदार आयोजन हमारे उत्तराखंड में हुआ और आप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह आयोजन, शानदार आयोजन इसे कहा जाता है। और राज्य गठन के उपरांत पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना हम सब के लिए गौरवान्वित क्षण था, पल था। मजबूत भू कानून की बात आप लोग करते रहे और आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान किया और लागू किया सशक्त भू कानून। भू कानून का उल्लंघन करने पर भूमि को सरकार में निहित करने का प्रावधान और पोर्टल के माध्यम से बहुत सरलता से
भूमि खरीद प्रक्रिया पर निगरानी सरकार रख रही है। बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं और उन्हीं कामों का सम्मान, उन्हीं कामों का उत्साह आज हम मना रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। और आपको बता दूं कि पूरे उत्तराखंड में आज ये उत्साह, ये उल्लास चल रहा है, क्योंकि दिन है हमारे उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष जो ऐतिहासिक समय रहा है उसे पूर्ण करने का, और अब इसके बाद और जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्यों पर अडिग है उत्तराखंड सरकार। और इसी बात को आज इस मंच से आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्य मंच की ओर बस कुछ ही क्षण में वो पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आप देख रहे हैं पूरा उत्साह उल्लास छाया हुआ है, न केवल इस परेड ग्राउंड में बल्कि पूरे उत्तराखंड में। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे प्रदेश का नेतृत्व, सफल नेतृत्व, विकास की ओर नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी। जोरदार तालियां बजती रहें। ये वो नेतृत्व है, सफल नेतृत्व, जिस नेतृत्व के बलबूते आज लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है हमारा उत्तराखंड। जोरदार तालियां बजती रहें। ये सफल नेतृत्व, ये मार्गदर्शन, सफल मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। तालियों में कंजूसी ना करें, एक बार जोरदार तालियां, दिल से जोरदार तालियां। ये सम्मान है हम सब की ओर से, आम नागरिक की ओर से आपका, हमारी पूरी सरकार का, कि आपने ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐतिहासिक योजनाओं को धरातल पर उतारा है और इसका लाभ सब लोग ले रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि अब दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों से निवेदन रहेगा कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने वाले हैं। और हमारी परंपराओं में शामिल है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का नमन करते हैं। तो आइए ईश्वर का नमन करते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए देवभूमि उत्तराखंड की। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए हमारे सभी अतिथि, संस्कृति विभाग उत्तराखंड इस अवसर पर मांगल परंपरा, मांगल गायन की परंपरा गणेशा है दैना हो या मोरे का नारायण है, दैना हो या गोले का गणेशा है, दैना हो या मोरे का नारायण है, दैना हो या शिव को कैलासा दे, नैना हो या बद के धारा के, मेरा हो या शिव को कैलासा रे, मेरा हो या बदरी के दारा रे, नैना
मोरी काना रहना है। हमारी परंपराओं में शामिल है, हमारी संस्कृति में है कि हम ईश्वर का नमन करते हैं। देना हो या होली का गणेशा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी उत्तराखंड सरकार के लिए जो लगातार प्रगति के पथ पर हमको लेके जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से सभी अतिथियों का स्वागत। बहुत खास दिन है और ये उत्साह उल्लास न केवल इस परेड ग्राउंड में बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस समय फैला हुआ है। और उत्साह आखिर हो क्यों ना, क्योंकि हम मना रहे हैं सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। आइए अब परंपरा के अनुसार अपने अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी देहरादून सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। ये प्लांट है, पौधा है, और 3 साल पहले ये पौधा, विकास का पौधा जो लगा था, और साथ में ये बुक, ये पुस्तिका दी जा रही है। और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह परिकल्पना है कि हम किसी भी उत्सव में बुके की जगह बुक दें। सूचना तंत्र पर आधारित ये बुक है। पाषाण युग से कैसे हम एआई तक पहुंचे हैं, इसका पूरा विवरण इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सीडीओ सर से कि माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत और सम्मान करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, ये पौधा 3 साल पहले लगा था, विकास का ये पौधा, और लगातार विकास का ये पौधा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है हमारा उत्तराखंड निरंतर आगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा एडीएम सर के मिश्रा सर से माननीय विधायक राजपुर श्रीमान खजानदास जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, सम्मान। और बहुत सराहनीय पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि पुष्प गुच्छ की जगह अगर हम किताबें अपने भावी पीढ़ी को देंगे, किताबें देंगे, तो निश्चित रूप से ज्ञान का जो विस्तार है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही निवेदन करूंगा एक बार डीडीओ सर से, सुनील कुमार जी से, माननीय विधायक रायपुर श्रीमान उमेश शर्मा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। और आपकी जोरदार तालियां बजती रहेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा एडीएम सर से, के मिश्रा सर से, कि माननीय विधायक धर्मपुर श्रीमान विनोद चमोली जी का इस कार्यक्रम में स्वागत और सम्मान। मिश्रा जी से निवेदन रहेगा एडीएम सर से। और स्टॉल्स पे जितने भी लोग अभी हमें दिख रहे हैं घूमते हुए, आप अपना स्थान ले लें, पंडाल में आने का कष्ट करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में है श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक विकासनगर। एसएसपी श्रीमान अजय सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। एसएसपी सर। मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैम कालसी गौरी प्रभात जी से, सविता कपूर जी, माननीय विधायक कैंट, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। और जोरदार तालियां आपकी बजेंगी तो स्वागत और सम्मान का मूल्य बढ़ जाएगा। बढ़ा दीजिए मूल्य जरा जोरदार तालियों से। साथ ही मैं निवेदन करूंगा डीडीओ सर से, हमारे बीच में मेयर श्रीमान सौरभ थपलियाल जी की गरिमा में उपस्थिति आज है, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत। साथ ही निवेदन रहेगा एडीएम सर से, मिश्रा जी से, महानगर अध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ अग्रवाल जी। मैं निवेदन करूंगा सीडीओ सर से श्रीमान सिद्धार्थ अग्रवाल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। और आपकी तालियां इस बात की साक्षी होंगी कितना भव्य कार्यक्रम आपकी ही सानिध्य में हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान अपने सभी अतिथियों का। तो सभी अतिथियों का स्वागत हो गया है, सम्मान हो गया है। और अब आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय विधायक राजपुर श्रीमान खजानदास जी को, क्योंकि आपके ही विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, तो सब लोगों का स्वागत करेंगे। स्वागत संबोधन के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए माननीय विधायक राजपुर श्रीमान खजानदास जी।
भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सेवा, सुशासन एवं विकास के भारतीय जनता पार्टी सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे सूबे के मुखिया, युवा नेता, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी, मंच आसीन माननीय विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ जी, माननीय विधायक धर्मपुर आदरणीय विनोद चमोली जी, माननीय विधायक कैंट बहन श्रीमती सविता कपूर जी, हमारे माननीय विधायक विकासनगर श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी, मंच आसीन हमारे महानगर के महापौर आदरणीय सौरभ थपलियाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री जो नीचे बैठे हैं, माननीय अजय कुमार जी, हमारी मुख्य सचिव बहन राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक सम्मानित दीपम सेठ जी, हमारे महानगर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, मंच आसीन जो प्रशासनिक दृष्टि से इस राज्य का संचालन कर रहे हैं, ऐसे हमारे सचिवगण, अधिकारीगण और हमारे गढ़वाल के कमिश्नर श्रीमान विनय शंकर पांडे जी, मंच पर आसीन हमारे एमडीडीए के बीसी बंशीधर तिवारी जी, हमारे लोकप्रिय जिलाधिकारी देहरादून आदरणीय सविन बंसल जी, हमारे सम्मानित और आदरणीय एसएसपी देहरादून अजय कुमार जी, हमारे नीचे बैठे हुए जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी, ऐसे राज्य मंत्री का दर्जा जिनके पास है, यहां पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के पदाधिकारीगण और इस मंचन का संचालन करते हुए आदरणीय योगेंद्र पॉल जी और जन जन की आवाज को सरकार तक ले जाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक पहुंचाने वाले ऐसे सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार भाइयों और बहनों और यहां पर उपस्थित सम्मानित आदरणीय और पूजनीय जनमानस, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त मंचासीन अतिथियों का और समस्त जनमानस का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज सरकार के 3 साल पूरे हुए
और आज जश्न का माहौल है पूरे उत्तराखंड में। समस्त जनपदों में आज एक जन सैलाब उमड़ करके आया और आज त्योहार का दिन हम सबके लिए है। और इन 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी उपलब्धियां तमाम जनमानस के बीच में आज प्रस्तुत हो रही है। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जब 2022 के चुनाव में हम जनमानस के बीच जा रहे थे तो आपने एक घोषणा जनता के बीच की। आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे। हम सब अचंभित हुए। हमने सोचा कि किस प्रकार यह कार्य पूर्ण होगा, परंतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आपका कि जब ये लागू हुआ सम्मान नागरिकता कानून को देश की संसद ने भी इसको स्वीकार किया और संसद के अंदर ये मामला गूंजा है और आज भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है। नकल विरोधी कानून जो आपने दृढ़ संकल्प के साथ इसको लाया, लागू किया, ये आपकी महानता थी। 20,000 लोगों को नौकरियां मिली। इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि हम एक गांव के कार्यक्रम में गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और मैं भी उस कार्यक्रम में था। एक व्यक्ति के पिता और माता माननीय मुख्यमंत्री के पास आए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित इसलिए किया कि एक सामान्य परिवार का बेटा जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसको नौकरी लगी और वो भी पीसीएस की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करने जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। बहुत सारी योजनाओं का लाभांश भी यहाँ पे बांटा जाना है, बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया जाना है, वो भी सब चलता रहेगा। फिलहाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइनों के साथ मंच पर बुला रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ऐसे ही हुनरमंद हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां बजती रहें। आज ये दिन है उत्साह का, उल्लास का। भारत माता की, भारत माता की, टाट काली मैया की, टपकेश्वर महादेव की, यमुना मैया की, गंगा मैया की। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर आयोजित आज एक विशाल कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, राजपुर विधानसभा जहां में एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां के स्थानीय विधायक जिनका अभी उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना, आदरणीय खजानदास जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मंच पर उपस्थित हमारे नव निर्वाचित मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, आनंद वर्धन जी, सुधांशु जी, सुंदरम जी, बगोली जी, पांडे जी एवं सभी हमारे अधिकारीगण और सामने हमारे ठीक सामने वाले दीर्घा में बैठे हुए हमारे संगठन के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, विश्वास डाबर जी, कैलाश पंत जी, विनय गोयल जी, सादाब शम्स जी, सुनील उन्याल गामा जी, नीरू देवी जी, मूरत राम शर्मा जी, ज्योति गैरोला जी, रमेश गढ़िया जी एवं मित्तल जी समेत सभी हमारे आए हुए सभी गणमान्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में आज हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, हम सबको ऊर्जा देने के लिए आज इस देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु और आज लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी मंत्रिमंडल के मेरे सब सहयोगीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे मेयरगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभी हमारे सभासदगण, पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल सभा में बहुत बड़ी संख्या में पधारे आप सभी माताओं, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानियों, समस्त आंदोलनकारियों को भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश नवाकर नमन करता हूं। मैं भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने आज ही के दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था।
भाइयों बहनों, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप सभी के रूप में स्वयं हमारे सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हुए हैं। आज जब हमारी सरकार अपना 3 वर्ष पूर्ण कर रही है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ते हुए, एक परिपाटी बदलते हुए एक नया इतिहास बनाया, जो 5 सालों में हर बार राज्य स्थापना के बाद लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है, वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहां, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। यह पीड़ा वही विद्यार्थी महसूस कर सकता है जिसने वर्षों की मेहनत के बावजूद सिर्फ नकल माफियाओं की वजह से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमने युवाओं की इस वेदना को समझा और राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई और अब पूरी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है, जिसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक भी मामले में कोई मामला न्यायालय में नहीं गया, कहीं कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई। और आज गरीब माता पिता को भी, उनके बेटे बेटियों को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अगर वो मेहनत करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उसकी तैयारियां करेंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपनी अच्छी तैयारी करेंगे तो उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनको न्याय मिलेगा और उनका परीक्षा में चयन होगा। भाइयों बहनों, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, मैं और खजानदास जी जौनपुर के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर मुझे खुशी हुई जब पीसीएस परीक्षा का परिणाम उस समय निकला था 2024 का। और टेरी जनपद हो या कोई जनपद हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से आज ये पीसीएस परीक्षा में, तहसीलदार या एसटीएम की परीक्षा में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों का चयन न हो रहा हो। हर जनपद के बच्चे उसमें चयनित हो रहे हैं।
एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा पहले जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था, आज उन्हीं बच्चों का, उन्हीं परीक्षार्थियों का, उन्हीं गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक परीक्षा के साथ साथ 3, 4 और कुछ एक का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बार वो स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी नौकरी में जाए। और सच बताऊं, मैं आप सबके समक्ष आज मुझे कहने में बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया, बहुत सारे माता पिता अभिभावक जब मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं तो आत्मिक रूप से खुशी होती है कि जिन लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमको सौंपा था, वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हमने अभी विधानसभा का सत्र जो आयोजित हुआ था उसमें एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है जो हमारी देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू माफियाओं से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में आती है और फिर 5 वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब हम 2022 में जारी अपने दृष्टिपत्र के करीब 70% से अधिक वादों को मात्र 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में धरातल में उतारने में सफल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को दूसरी बार अपार जन समर्थन दिया और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में ऐतिहासिक विजय राज्य में दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में तो मैं अपने भाई सौरभ थपलियाल जी को आप सबने ऐतिहासिक विजय दिलाकर फिर से यह बता दिया कि देहरादून की देशभक्त जनता हमेशा राष्ट्रवादी दलों का, विकास की सोच करने वालों का ही समर्थन करती है। इसके लिए मैं देहरादून वासियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय 1,05,000 मतों से, भारी अंतर से, 1,05,000 वोट तो कई बार मिलते भी नहीं है, जितना अंतर से यहां की जनता ने भाई सौरभ को जिताया। भाइयों बहनों, और लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है, पूरा मेयर ही नहीं बोर्ड भी चुना है। भाइयों बहनों, हमारा कार्यकाल ऐसे कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां एक और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया, वहीं G20 की बैठकों सहित अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन बहुत ही कम समय में करके दिखला दिया कि उत्तराखंड किसी भी मामले में अन्य बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। भाइयों बहनों, हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजना देहरादून में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। वहीं हर्रावाला में
300 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम देहरादून में प्रदूषण को कम करने हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ साथ 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि देहरादून एक ऐसा आधुनिक शहर बने जो देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करे। मुझे प्रसन्नता है आज यहां देहरादून जनपद की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के हमारे ऐसे विद्यार्थी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थियों और स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार परक कौशल सीखने के लिए राज्य सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि उनके प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के नियम और नीति तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में कार्यरत उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएं। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाइयों बहनों, आप सभी ने हमेशा मुझे और हमारी सरकार को अपना असीम प्यार और समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद और समर्थन आप देते रहेंगे। आप हमेशा हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ इसी प्रकार दिन रात काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम राज्यवासियों से अपेक्षा की थी कि किस प्रकार से यहां पर हमारी शीतकालीन यात्रा, हमारे डेस्टिनेशन पूरे देश दुनिया के समक्ष आए, उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वह बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से उनका हम भी प्रोत्साहन करेंगे। राज्य की सरकार, राज्यवासी उनका प्रोत्साहन करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इन 3 वर्षों की यात्रा में हमेशा सह यात्री के रूप में
हमारा मार्गदर्शन भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है। पुनः एक बार सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे उत्तराखंड का नेतृत्व, सफल नेतृत्व, शानदार नेतृत्व, और ये नेतृत्व मिल रहा है हमारे उत्तराखंड को, और इसीलिए उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। तो ऐसे विश्वास के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये उत्साह है, उल्लास है हमारे उत्तराखंड सरकार के 3 साल का, और इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी और खजानदास जी इस विश्वास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। तो वो भेंट क्या होगी आप सबके बीच में रखेंगे। खजानदास जी और महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी इस शानदार सोच के लिए, और आप तालियों से साथ देंगे तो इस सम्मान का मूल्य बढ़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें धरातल पर इस समय उतरी हैं, और अब वक्त है, समय है उस चीज को आपके बीच में रखने का। जनपद देहरादून में एक बहुत अभिनव प्रयास किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और जिलाधिकारी देहरादून के प्रयास से। बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास के अंतर्गत इंटेंसिव केयर सेंटर साधुराम इंटर कॉलेज राजा रोड देहरादून में प्रवेशरत बच्चों को शिक्षा की दिशा में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया गया, और ये वो 13 बच्चे हैं जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय जिलाधिकारी जी की ये सोच है जो धरातल पर उतरी है। बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों के शैक्षणिक पुनर्वास के लिए ये प्रयास, बहुत शानदार प्रयास किया जा रहा है। नंदा सुनंदा योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से नंदा सुनंदा योजना का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को चरितार्थ किया गया उत्तराखंड में, और पहली बार नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में वर्तमान में अब तक 13 बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया गया। शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, और इन बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में ये पीछे न रह जाए, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। और ये बेटियां जो शिक्षा ले रही हैं उसका संपूर्ण खर्च सरकार वहन करती है नंदा सुनंदा योजना के अंतर्गत। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही आउटलेट हिलांस बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। जनपद में 7 व्यस्तम स्थानों पर हिलांस कैंटीन आउटलेट बनाने का प्रस्ताव था, और उनमें आज 3 हमारे बीच में हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में, गुच्चू पानी कोरोनेशन परिसर में ये हिलांस कैंटीन आउटलेट स्थापित किए गए ताकि हमारी जो बहनें हैं वो अपनी आजीविका का संवर्धन कर सके। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, समृद्ध हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। आइए बढ़ते हैं आगे। जनपद देहरादून में ही लखवाड़ परियोजना, जनपद देहरादून और टिहरी गढ़वाल में यमुना नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। वर्ष 2024 में पूर्व में अधिग्रहित भूमि के सापेक्ष अनुग्रह सहायता अनुदान धनराशि को प्रोक्षित कर 101.50 लाख प्रति हेक्टेयर किया गया। और आपको बताना चाहूंगा कि जन सेवा कार्यक्रम के अवसर पर जनपद देहरादून के भूस्वामियों को यानी कि आज 10 करोड़ की धनराशि वितरित की जा रही है। ये बहुत सराहनीय पहल है हमारे उत्तराखंड सरकार की। लखवाड़ परियोजना, जोरदार तालियां बजती रहें। लखवाड़ परियोजना के हमारे जो लाभार्थी हैं वो इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान ले रहे हैं। और सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया। उन्हीं योजनाओं में जब मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तो आपको लग रहा हो कि बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन
योजनाओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होने पा रही है, क्योंकि वास्तव में धरातल पर काम हो रहे हैं। तो 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज बहुत सारे विभाग हैं और उन विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को आज प्रशस्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। उन्हीं में से उद्यान विभाग सुरेंद्र सिंह, सुशील कुमार, सूरज सिंह रावत, मौसमी सब्जी में, वर्मी कंपोस्ट में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही महिला कल्याण विभाग की ओर से सृष्टि बेलवाल, संजना, जाह्नवी आर्य स्पॉन्सरशिप जर्नलिज्म कोर्स के लिए इनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। 4,000 प्रति माह की ये धनराशि इनको दी जाती है ताकि अपनी शिक्षा में आगे बढ़े, और ये अनाथ बच्चे होते हैं जिनको ये लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में भी लाभ दिया जा रहा है। प्रेमदास, विनोद, पूनम देवी, ये हमारे अटल आवास योजना के लाभान्वित लोग हैं और इन्हें आवास की डमी चाबी दी जा रही है। अब ये लोग भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारा भी अपना घर है, और ये घर का सपना पूरा किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अटल आवास योजना से लाभान्वित लोग हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको घर मिलने की, और ये सब करिश्मा हुआ है हमारे उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से। विभाग के द्वारा आवास की डमी चेक, डमी चाबी दी जा रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं जो बेटियां होती हैं उनके विवाह के लिए अनुदान दिया जाता है सरकार की ओर से। उनमें से ही राजवीर सिंह, श्रीमती नीलम रानी, चंद्रपाल कन्नौजिया, सुरेंद्र सिंह, विनोद, आपसे निवेदन है कि मंच पाने का कष्ट करेंगे और आपके इन बेटियों के विवाह के लिए सरकार का ये आशीर्वाद कहिए। विभाग द्वारा डमी चेक हमारे समाज कल्याण के इन लाभार्थियों को आपकी बेटियों के विवाह के लिए ये सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। पंचायती राज विभाग की ओर से भी बहुत सारी योजनाओं का सृजन हुआ। पंचायती विभाग की बहुत सारी योजनाएं हमारे पंचायतों में काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुरस्कृत ग्राम पंचायत और उनको सम्मानित करने का आज सारे विभाग के जितने भी लाभार्थी हैं, पंचायती राज विभाग, दुग्ध विभाग, जिला उद्योग विभाग, जिला पर्यटन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता, जितने भी लाभार्थी हैं, आप सबसे निवेदन है कि मंच पे आने का कष्ट करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर अवतरित हुई और उसके पीछे हमारे उत्तराखंड की सरकार, वो नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, ये करिश्मा जो 3 साल में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि 70% जो अपना लक्ष्य था उसे पार कर लिया है उत्तराखंड सरकार ने, और नित्य नवीन प्रगति के सोपानों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार की योजनाएं, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रदेश के हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, इसीलिए क्रियान्वयन हो रहा है, उसे धरातल पर पहुंचाने का कार्य हो रहा है उत्तराखंड सरकार के जरिए, और आज उसी का हम जश्न मना रहे हैं। उसी का जश्न आप देख रहे हैं। ये सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष हमारे सभी लाभार्थी अपना अपना लाभ ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां आपको। 3 वर्ष का ये उत्सव है और 3 वर्ष में ही 70% अपने लक्ष्य को पार करता हुआ उत्तराखंड सरकार तमाम विकास कार्य हुए हैं और उन विकास कार्यों को एक पुस्तिका के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से। तो ये विकास पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम अतिथियों के करकमलों से आज आम जन तक पहुंचेगी। 3 वर्ष के सेवा, सुशासन और विकास की ये कहानी बयां करती ये विकास पुस्तिका
सरकार के 3 ऐतिहासिक वर्षों की झलक है, जिसमें जनहित के फैसले, प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां शामिल की गई हैं। ये दस्तावेज सरकार के सुशासन और विकास के संकल्प को उजागर करती है। तो आइए इस विमोचन में हम भी एक हो जाते हैं। जोरदार तालियां। ये विकास पुस्तिका विकास यात्रा को बयां कर रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास हमारे उत्तराखंड का। आइए बढ़ते हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि का रजत उत्सव भी मना रहे हैं। तो आप देवभूमि रजत उत्सव संकल्प से सिद्धि प्रगति संघ समृद्धि का शुभारंभ भी हुआ है हमारे उत्तराखंड में। और ये 25 गौरवशाली वर्षों का रजत जयंती उत्सव और इसी पर आधारित है ये कैलेंडर, वर्ष का कैलेंडर। और मैं निवेदन करूंगा रिमोट माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख पहुंचाया जाए। ये डिजिटल रूप में ये कैलेंडर अब आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये कैलेंडर, वर्ष के कैलेंडर का शुभारंभ, जोरदार तालियां बजती रहे। देवभूमि रजत उत्सव संकल्प से सिद्धि प्रगति संघ समृद्धि का शुभारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिल्म प्रतियोगिता का शुभारंभ भी आज से हो रहा है। पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कंटेंट क्रिएटिव मित्रों का स्वागत है। आइए और अपने कंटेंट दीजिए, उत्तराखंड के इस कार्यक्रम को आगे लेके जाइए। निवेदन करूंगा एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि डिजिटल रूप से शुभारंभ होना है इस कंटेंट क्रिएटर कंपटीशन का। तो एक बार बटन दबा देंगे। जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे सभी हमारे युवाओं का, कंटेंट क्रिएटर मित्रों का स्वागत है। आइए उत्तराखंड को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना स्थान लेंगे। मैं निवेदन करूंगा मंच पर महापौर माननीय मेयर नगर निगम देहरादून सौरभ थपलियाल जी से कि मंच पर आएंगे और